गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस। चैप्टर है आपका 7 क्लोज बी बियर और इसका पढ़ेंगे आज पार्ट नंबर 3। सो लुक केयरफुली स्टूडेंट्स। अब देखो, हमने पढ़ा था विंटर सीजन में किस किस टाइप के हम क्लोथ्स पहनते हैं। अब देखो हम पढ़ रहे हैं सिल्क क्लोथ्स के बारे में। वी ऑल्सो वियर सिल्क क्लोथ्स इन विंटर। हमने पढ़ा था विंटर सीजन में हम पहनते हैं वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर बट वी ऑल्सो वियर सिल्क क्लोथ्स इन विंटर। सिल्क क्लोथ्स इन विंटर। सिल्क क्लोथ्स मतलब रेशमी क्लोथ्स, रेशमी जो कपड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं सिल्क क्लोथ्स। तो विंटर सीजन में हम सिल्क क्लोथ्स भी पहनते हैं, सिल्क के बने हुए क्लोथ्स भी पहनते हैं। अब ये सिल्क जो होती है ये किससे मिलती है? वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो ये जो सिल्क होती है ये किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है। रेशम का एक कीड़ा होता है उससे मिलती है। अब ये कहाँ पर रहता है सिल्क वॉर्म? ये रहता है ये मलबेरी मतलब शहतूत, मलबेरी ट्री पर रहता है। शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं उन पर सिल्क वॉर्म रहता है और वहाँ पर से हम सिल्क लेते हैं। अब ये कहाँ पर रहता है? इट लिव्स इन अ कोकून। It lives in a cocoon. COCOON. Cocoon made of long sticky threads. Made of long sticky threads. Threads. This thread is used to make silk cloth. This thread is used to make silk cloth. अब देखो आपको बताया कि वी ऑल्सो वियर सिल्क क्लोथ्स इन विंटर। विंटर सीजन में सिल्क क्लोथ्स भी हम पहनते हैं। अब ये जो सिल्क होती है ये हमें किससे मिलती है? ये हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से। रेशम का कीड़ा होता है उससे मिलती है सिल्क वॉर्म से। इट लिव्स इन ए कोकून मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स। अब ये आपको बताया था ना कि ये शहतूत की पत्तियाँ जो होती हैं उन पर रहता है रेशम का कीड़ा। तो ये जो रेशम का कीड़ा होता है ना सिल्क वॉर्म, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसमें होते हैं एग, है ना, इसका एग होता है, कोकून होता है, कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है। तो ये जो कोकून वाली जो स्टेज होती है उसमें ये जो होता है रहता है रेशम और मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स। तो इसमें ये लंबे लंबे धागे की तरह बन जाते हैं। और दिस थ्रेड, अब ये जो धागा होता है ये ही सिल्क क्लोथ बनाने के काम में आता है। तो ये जो सिल्क वॉर्म होता है इससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। अब देखते हैं इनकी पिक्चर्स। ये देखो ये सिल्क वॉर्म दिखाई दे रहा है ना आपको। सिल्क वॉर्म ये रहा, ये क्या है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की आपको बताई थी ये कोकून वाली स्टेज है, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म है, इसकी कोकून वाली स्टेज आती है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तब ये कोकून, इसी में क्या रहता है? रेशम जो होता है ये धागों के रूप में रहता है, ये होता है कोकून। अब इससे देखो ये क्या बनता है? सिल्क फाइबर। इससे जो रेशम का कपड़ा होता है ये बनता है और इससे ये सिल्क क्लोथ, इस तरह से सिल्क क्लोथ जो होते हैं ये बनते हैं। सिल्क की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये इनसे रेशम से बनती है। तो ये देखिए आपने इसकी पिक्चर, ये इससे क्या बनता है? सिल्क क्लोथ। अब देखो, अब हम देखते हैं जूट। जूट हमें किससे मिलता है?
वी गेट जूट, वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट का एक पौधा होता है, उससे ये मिलता है। फ्रॉम द जूट प्लांट। अब जूट का जो प्लांट होता है उससे हम क्लोथ नहीं बनाते, ठीक है, पहनने के लिए क्लोथ नहीं बनाते, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स हम इससे बनाते हैं। वी कैन मेक मैनी थिंग्स with jute, अब देखो जूट से बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जूट से बन सकता है रोप, ठीक है, रोप बन सकती है, और क्या, रस्सी, ठीक है, और बन सकता है हैंडबैग बन सकते हैं। इसके अलावा शोल्डर बैग बन सकते हैं। बड़े बड़े जो बैग होते हैं वो भी बन सकते हैं, छोटे बैग भी बन सकते हैं। और इसके अलावा वॉलेट भी बन सकते हैं, पर्स। और इसके अलावा बनते हैं गन्नी बैग, गन्नी बैग क्या होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा ये चावल वगैरह आते हैं ना, चावल आता है, ठीक है, और गेहूं भी आता है, तो ये आपके गन्नी बैग में आते हैं। बड़े बड़े जो बैग होते हैं, बहुत बड़े वाले बैग होते हैं, इन्हें बोलते हैं गन्नी बैग। तो देखो जूट से क्या क्या चीज़ें बनती है, रोप बनती है, रस्सी देखा होगा आपने। इसके अलावा मैट भी बनती है, मैट मतलब चटाई, ये भी जूट से बन सकती है। हैंड बैग, शोल्डर बैग, वॉलेट, गन्नी बैग, मैट, और इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट टाइप के जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, सजावट की चीज़ें, वो भी किससे मिल सकती है, हमें जूट से बन सकती है। अब आप देखो इसकी पिक्चर्स। ये देखो रोप, ठीक है, दिखाई दे रही है ना रस्सी आपको, ये किसकी बनी हुई है, जूट की बनी हुई है। उसके बाद में आपका हैंड बैग बना हुआ है जूट का। उसके बाद में शोल्डर बैग है थोड़ा सा बड़ा। अब देखो गन्नी बैग बताया था ना, जिसमें चावल गेहूँ वगैरह आते हैं, बहुत बड़ा बैग है ना ये। तो ये इंडियन जूट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का जो जूट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये फेमस है। और ये कहाँ पर होता है, हमारे जो इंडिया में वेस्ट बंगाल में होता है जूट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जूट के प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर होता है ये। अब देखो जो क्लॉथ बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, फाइबर्स के। अब ये जो फाइबर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। ये होते हैं नेचुरल फाइबर्स और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कौन बनाता है, उन्हें हम बनाते हैं, ठीक है। जो हम बनाते हैं ना सिंथेटिक फाइबर होते हैं, और नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो अपने आप ही मिल जाते हैं, हमें नहीं बनाना पड़ता। जैसे कॉटन होता है, तो कॉटन का जो फाइबर होता है इसे क्या हम बनाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये हमें कॉटन प्लांट से मिल जाता है। और इस तरह से सिल्क जो होता है इसे भी हम नहीं बनाते। सिल्क का जो सिल्क वॉर्म होता है एनिमल से मिल जाता है हमें सिल्क। इसी तरह से वूल जो होता है वो भी हमें किससे मिल जाता है, एनिमल से मिल जाता है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। फाइबर का मतलब आप समझ सकते हो, जिससे कोई भी चीज़ बनाई जाती है, कपड़े। फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप्स के। एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना। अब नेचर से कैसे मिलेंगे, नेचर से हमें मिलेंगे प्लांट से, और या फिर किससे मिलेंगे, प्लांट से या फिर एनिमल से।
क्योंकि प्लांट्स भी नेचर ने ही बनाए, हमने तो नहीं बनाए ना प्लांट्स और एनिमल्स को भी हमने नहीं बनाया। तो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मिलते हैं हमें क्या चीज़, नेचुरल वाले फाइबर्स। अब देखो नेचुरल फाइबर्स में जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं, कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉटन जो होते हैं हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। इसके अलावा और कौन सा होता है, जूट नहीं, ये जो कॉटन से मिलता है ये होता है प्लांट से, ठीक है, प्लांट से मिलता है हमें कॉटन। और एनिमल से क्या मिलता है हमें, एनिमल से मिलता है हमें सिल्क, और इसके अलावा वूल, ये हमें मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स। सिल्क और वूल जो होता है हमें किससे मिलता है, एनिमल से। और इसके अलावा जूट जो होता है ये भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब आपको बताते हैं, ये तो हो गए नेचुरल फाइबर्स। अब नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर्स। ये होते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर्स, SYNTHETIC, सिंथेटिक फाइबर्स, और या फिर इन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मैन मेड, इंसान बनाता है इन्हें, ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से तो मिलते ही नहीं है। अब ये जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के नेम देखो, सिंथेटिक फाइबर्स के नेम हैं नायलॉन, नायलॉन के क्या बने हुए होते हैं, सॉक्स वगैरह बने हुए होते हैं। और ये है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर की क्या बनी हुई होती है, साड़ियाँ वगैरह बनी हुई होती है, POLYESTER। और इसके अलावा होता है रेयन। तो समझ में आ गया, ये है नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये मैन मेड नहीं होते, इंसान नहीं बनाता, नेचर ही बनाती है, ठीक है। अब ये और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इन्हें कौन बनाता है, सिंथेटिक फाइबर्स को इंसान बनाता है। ये जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं सिंथेटिक वाले। नेचुरल फाइबर्स यानी नेचर से मिलते हैं हमें। अब नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स हमें। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ना ये भी या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं वो होता है कॉटन, क्योंकि कॉटन जो होता है वो हमें किससे मिलता है, कॉटन के प्लांट से। जूट जो होता है वो जूट के प्लांट से। और एनिमल्स में सिल्क जो होता है वो आपको बताया था सिल्क वॉर्म से मिलता है। और वूल जो तो होता है हमें शीप से या कैमल से या यॉक से मिलती हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा फाइबर्स। So students, if you have any problem then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.